दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी की एजीएम का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। कंपनी की एजीएम में क्या क्या प्रस्ताव लिए गए हैं और उन प्रस्ताव के माध्यम से आने वाले उसमें क्या संभावना बनेगी उसको समझेंगे। इसके अलावा टाटा मोटर्स की तरफ से बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है डी मर्जर को लेकर। कब तक डी मर्जर कंप्लीट होगा और ईवी सेगमेंट के लिए कंपनी का क्या कहना है। कंपनी आने वाले समय ईवी सेगमेंट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और इसको लेकर भी लेटेस्ट बयान है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा मोटर्स की तरफ से जो उनके चेयरमैन हैं उन्होंने ज़बरदस्त बयान दिया है जो आने वाले समय दशा और दिशा तय करेगी टाटा मोटर्स की। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आप टाटा मोटर्स का इस लेवल पे खरीदारी के लिए कहीं सही लग रहा है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं टाटा मोटर्स को लेकर इस एजीएम के बाद। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो आज फ्राइडे को 675 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.48% की तेज़ी देखने को मिली। तो लगभग आधा परसेंट के आसपास की तेज़ी थी, उतनी खास तेज़ी नहीं थी। अब आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स की एनुअल जनरल मीटिंग है जो कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्राइडे को 20 जून यानी कल 3 बजे शुरू हुई थी मीटिंग और इसमें बहुत सारे प्रस्ताव लिए गए। ये मीटिंग 6:05 पर कंप्लीट हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से इस मीटिंग की सारी बातों को शेयर किया गया। तो एजीएम के दौरान Q4 के रिजल्ट को रखा गया सामने सबके और उसके ऊपर प्रस्ताव लिए गए और उसके साथ में पूरे साल का जो रिजल्ट था उसको भी यहाँ पे ई वोटिंग के माध्यम से उस प्रस्ताव को पास करवाया गया। और इसके अलावा देख सकते हो कि यहाँ पे दूसरे और भी प्रस्ताव थे जिनको पास किया गया। तो एक एक करके क्या क्या प्रस्ताव थे उनको देख लेते हैं। तो जो पहला ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था उसमें देखें तो कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट है उस रिजल्ट को यहाँ पे भारी बहुमत से पास करवाया गया। इसके अलावा कंपनी का आप देखें पूरे साल का मार्च का जो रिजल्ट है उसको भी ऑर्डिनरी प्रस्ताव के माध्यम से पास करवाया गया। इसके अलावा कंपनी ने जो डिविडेंड का ऐलान किया था उस प्रस्ताव को भी पास करवा दिया गया है, कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है जिसमें आपने डायरेक्टर मिस्टर एन चंद्रशेखर की जो रिटायर हो रहे थे और अब वो फिर से आप देखें तो वो रीअपॉइंटमेंट उनकी हुई है, उस प्रस्ताव को भी यहाँ पे पास करवाया गया है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट है मिस्टर यहाँ पे गुंटर करी बुलचेक की, तो ये डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे स्पेशल रिजोल्यूशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को भी पास किया गया। इसके अलावा रीअपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर कोशा राजू वीरैया चौधरी, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में सेकंड टर्म के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन के माध्यम से ये प्रस्ताव भी पास करवाया गया। इसके अलावा अपॉइंटमेंट है मिस्टर देखो कि पारेख एंड एसोसिएट कंपनी जो इनके सेक्रेटरी है फर्म के लिए, और ये ऑडिटर फर्म का भी प्रस्ताव था, इसको भी पास करवाया गया। इसके अलावा जो प्रस्ताव 8वां था रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर रिम्यूनरेशन ऑर्डिनरी प्रस्ताव था। अपॉइंटमेंट ऑफ ये ब्रांच ऑडिटर्स ये भी ऑर्डिनरी प्रस्ताव जिसको पास किया गया। इसके अलावा दूसरे और मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बहुत सारे प्रस्ताव थे, उन सारे प्रस्ताव को यहाँ पे पास करवाया गया। तो कल 80वीं वार्षिक आम बैठक थी। तो 80वीं एजीएम की जो शुरुआत है उसमें एयर इंडिया के फ्लाइट के अंदर जो 171 अकस्मात जिनकी मृत्यु हुई उनको श्रद्धांजलि दी गई। 2 पल के लिए उसके लिए मौन रखा गया और उन्होंने दिवंगत रतन टाटा को भी श्रद्धांजलि दी। तो टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड 2 कंपनियों में बांटने जा रही है, इसको 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने बताया कि कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है, सारा कर्ज चुका दिया गया है और इस कैलेंडर वर्ष के अंत तक ये कंपनी 2 लिस्टेड कंपनियों के तौर पे काम करेगी, यानी इस साल ही कंपनी का डीमर्जर का काम पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो है कर्ज मुक्त, कंपनी सारे कर्ज को खत्म कर चुकी है। 20 जून को टाटा मोटर्स लिमिटेड की 80वीं जो वार्षिक आम बैठक थी उसमें देख सकते हो कि इन्होंने ये बड़ी जानकारी दी है। डीमर्जर प्लान पर बोलते हुए चंद्रशेखर ने कहा है कि टाटा मोटर्स जल्दी 2 लिस्टेड कंपनियों में विभाजित हो जाएगी। एक कंपनी कमर्शियल व्हीकल पर फोकस होगी और दूसरी पैसेंजर व्हीकल पर, और जिसमें जैगुआर लैंड रोवर पर भी बिजनेस रहेगा, उसके ऊपर फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने समर्पित नेतृत्व और स्पष्ट रणनीतिक दिशा के साथ स्वतंत्र रूप से संचालन करने के लिए परिचालन को काफ़ी सुव्यवस्थित किया है और प्रत्येक खंड को मजबूत किया है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के प्रदर्शन बोलते हुए उन्होंने कहा है कि
75,100 करोड़ का राजस्व और 8,800 करोड़ का रिकॉर्ड एबिटा मार्जित किया है और इसने 7,500 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट भी किया है और 37.7% का मजबूत रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROC भी हासिल किया है। जबकि व्यवसाय ने ट्रकों और बसों में मार्केट हिस्सेदारी दर्ज की है। चंद्रशेखर ने स्वीकार किया कि छोटे कमर्शियल वाहन सेगमेंट का प्रदर्शन कमजोर बना हुआ है और आने वाले वर्ष में कंपनी के लिए यह एक प्रमुख फोकस एरिया बनेगा। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में टाटा पंच भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी बन गई है, जबकि CNG और EV ने मिलकर कंपनी के मल्टी पावर ट्रेन पोर्टफोलियो में 36% का हिस्सा लिया है। PV बिजनेस ने 48,445 करोड़ का रिवेन्यू अर्न किया है और 0.9% का एबिटा दर्ज किया है, जो फाइनेंस 2024 की तुलना में एबिटा मार्जिन 40 आधार अंकों का सुधार दिखा रहा है। जैगुआर लैंड रोवर की बात तो यहाँ पे 28.9 बिलियन पाउंड का राजस्व और 8.5 एबिटा के साथ मजबूत प्रदर्शन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 2.5 बिलियन पाउंड का बिफोर टैक्स रिवेन्यू जेएलआर ने वर्ष के लिए नेट कैश भी पोजीशन बना ली है। रेंज रोवर और डिफेंडर कैटेगरी निरंतर मजबूत मांग बनी हुई है और लगातार उसका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि कंपनी ने भारत में रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट की स्थानीय असेंबली शुरू कर दी है, जिससे लग्जरी ब्रांड में भी आने वाले समय कंपनी का कामकाज और बढ़ेगा। तो भारतीय कस्टमर अब आसानी से लग्जरी ब्रांड ले पाएंगे। टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2025 में 4,39,695 करोड़ का हाई रिवेन्यू और 57,649 करोड़ का एबिटा और 34,330 करोड़ का टैक्स बिफोर प्रॉफिट दर्ज किया। ये आंकड़े मील का पत्थर साबित हुए, क्योंकि इस साल के दौरान टाटा मोटर्स कंपनी कर्ज मुक्त हो गई है। चंद्रशेखर ने बताया कि उन्होंने रतन टाटा को उनके निधन से पहले व्यक्तिगत रूप से PV व्यवसाय के बदलाव के बारे में बताया था और टाटा ने इस पर सहमति दे दी। रतन टाटा की सहमति से ये काम हो रहा है। बोर्ड ने वित्त वर्ष 25 के लिए हर शेयर पर 6 रुपये का अंतिम डिविडेंड देने की सिफारिश की है, जो स्टॉक होल्डर की मंजूरी के तहत है। चंद्रशेखर ने आगाह किया कि इनकम के सर्किल में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। उन्होंने भू राजनीतिक संघर्षों, आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव, टैरिफ, AI रुकावट और एनर्जी विस्तार को प्रमुख चुनौतियों के रूप में बताया। यानी कुछ चुनौतियां हैं जो आने वर्ष में देखने को मिल सकती है। दूसरे तरफ टाटा मोटर्स को उम्मीद है कि वर्ष 2030 के लक्ष्य से पहले अपने पोर्टफोलियो में 30% इलेक्ट्रिक वाहन की पैठ हासिल कर लेगी कंपनी के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने कंपनी के डीमर्जर से पहले ये वार्षिक बैठक में ये बात कही है। EV में वृद्धि पर नजर रखने के साथ ही कंपनी दुर्लभ मैग्नेट की कमी की स्थिति, EV का जो महत्वपूर्ण घटक है उस पर भी कड़ी नजर रख रही है और वैकल्पिक खरीदारों के विकल्पों पर ध्यान दे रही है। चंद्रशेखर ने शेयरधारकों को आश्वस्त किया कि दुर्लभ मैग्नेट की उपलब्धता से जुड़ा संकट फिलहाल टाटा मोटर्स के चिंता का विषय नहीं है। चंद्रशेखर का कहना है कि हम ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं हो रही है, हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार मैग्नेट खरीदने में सक्षम है और हमारे पास इन्वेंट्री के सही स्तर की योजना भी है। उन्होंने कहा कि वे सरकार के साथ और विकल्प स्रोतों से भी सोर्सिंग पर बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि अभी यह कोई चिंता का विषय नहीं, लेकिन हम इस पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। हालांकि जो जानकार है उनका कहना है कि दुर्लभ मैग्नेट को लेकर चीन के निर्यात प्रतिबंधों से भारत में EV प्रवेश में देरी हो सकती है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने शुक्रवार को कहा कि उनका मानना है कि देश में EV प्रवेश के निचले स्तर को देखते हुए वित्त वर्ष 2026 में कुल वाहन बिक्री वॉल्यूम पर तत्काल प्रभाव सीमित रहने की संभावना है, लेकिन लंबे समय तक प्रतिबंध पेट्रोल और डीजल वाहनों के वॉल्यूम सहित समग्र ऑटोमोटिव उत्पादन को बाधित कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखो कि इस AGM के बाद अब देखें तो BNB परिभाष की तरफ से जो यहाँ पे टाटा मोटर्स की रेटिंग को आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। उन्होंने कहा है कि टाटा मोटर्स ने बेहतर किया है। ब्रोकेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट में टाटा मोटर्स के स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट पर फोकस किया है। ब्रोकेज हाउस का कहना है कि जैगुआर और लैंड रोवर का एक लग्जरी ब्रांड बनने की ओर अग्रसर है। टाटा मोटर्स का फोकस है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में उसका मार्केट शेयर बढ़े और इसके लिए कंपनी अलग अलग मॉडल लॉन्च कर रही है। वही टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी तेज़ी से विस्तार कर रही है। कंपनी ने EV सेगमेंट के लिए जो टारगेट रखा है उस पर 2030 तक वो हासिल कर लेगी, ऐसा मानना है कि चेयरमैन N चंद्रशेखर का। और इस वजह से देखें तो जो टाटा मोटर्स का कुल सेल्स है उसका 15% EV सेगमेंट से आता है। अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी हुंडई मारुति की तुलना में टाटा मोटर EV सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे में देख सकते हो कि जो ब्रोकरेज हाउस बुलिश है और उनके हिसाब से टाटा मोटर्स आने वाले समय काफ़ी बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।